पापा हम लोग को ज्ञान देते रहे। डन। फोकस। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जोर से बोलिए। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जोर से बोलिए। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि भाई बिजनेस कैसा कैसा होता है, बिजनेस का फॉर्म क्या है, किस किस तरीका का बिजनेस होता है। यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोलो। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझने से पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन लिखवाए थे कि एन एंटरप्राइज which is engaged in business activity, an enterprise which is engaged in business activity is called business organization। ऐसा इंटरप्राइज जो क्या चीज करने में इंगेज है भाई? व्यवसायिक गतिविधि। व्यवसायिक ऐसा इंटरप्राइज जो व्यवसायिक गतिविधि को करने में क्या भाई? इंगेज है। क्या बोलिए? इंगेज है। उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? साधारण भाषा में अगर बात करें तो जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं उनके पूरे सेटअप को हम कहेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं उनके पूरे सिस्टम को, पूरे सेटअप को हम क्या कहेंगे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन लिखवाए थे कि एन एंटरप्राइज व्हिच इज एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी, व्हिच इज एंगेज इन, इट्स कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन तरीका का था ओनरशिप के आधार पे। किसके आधार पे? मालिकाना हक के आधार से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन तरीका का है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। बोले क्या बोले? लेकिन थोड़ा सजा के बोले तो अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। बोलिए। अच्छा, नाम से पता चला प्राइवेट सेक्टर मतलब जहाँ पे निजी व्यक्ति, हम लोग जैसे व्यक्तियों का मालिकाना हक होगा उसे कहेंगे प्राइवेट सेक्टर। क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर। समझ पा रहे? निजी व्यक्ति समझते हैं। हम लोग जैसे इंसान का क्या रहेगा? मालिकाना हक। ज्यादा चीज आप लोग प्राइवेट पे ज्यादा भरोसा करते हो क्योंकि सर्विसेज ठीक रहता है। सर्विसेज ठीक रहता है। और सबसे ज्यादा क्यों भरोसा करते हो? क्योंकि आप पेड कर रहे हो तो आपको सुना जाएगा और क्विक सर्विस मिलेगा। ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर खराब सर्विस देता है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं। लेकिन ज्यादातर हम लोग को ज्यादा गुड फीलिंग कहाँ आता है? प्राइवेट सेक्टर। कहाँ आता है? क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स होता है, ज्यादा ताम झाम नहीं होता है, पैसा देते हमारा काम होता है। किसका बात करें? प्राइवेट सेक्टर। किसका? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर माने निजी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? निजी क्षेत्र। अच्छा, निजी क्षेत्र किसको बोलिएगा? ऐसा बिजनेस जिसको चला, जिस पे मालिकाना हक, कंट्रोल और नियंत्रण, मालिकाना हक और मैनेज। क्या बोलिए? मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर। क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर। तो डेफिनेशन लिखवाए थे कि द बिजनेस एंटरप्राइजेज which are owned, controlled and managed by private individual is known as private sector। तो निजी क्षेत्र किसको बोलेंगे? निजी क्षेत्र पे ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जिसका मालिकाना हक, उस पर नियंत्रण और उसको मैनेज निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर। क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द बिजनेस एंटरप्राइजेज which are owned, controlled and managed by the private individual is known as private sector। क्लियर है? क्लियर है? माने ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका मालिकाना उस पर नियंत्रण और उसको मैनेज निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग तो अच्छा रहेगा। द बिजनेस एंटरप्राइज, कितना सिंपल हम लोग का? द बिजनेस एंटरप्राइज which are owned, controlled and managed by the private individual उसे क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर। क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में किसका कंट्रोल रहता है भैया? सरकार का। किसका कंट्रोल रहता है? तो डेफिनेशन वही बोलना है, खाली नाम को चेंज कर देना है कि द बिजनेस एंटरप्राइज which are owned, controlled and managed by the state। स्टेट माने गवर्नमेंट होता है।
स्टेट माने सरकार होता है, समझे? स्टेट माने क्या होता है? सरकार। ये स्टेट जो डेफिनेशन है सरकार का, ये हम लोगों ने नहीं दिया है, हम लोग का भारतीय संविधान ने दिया है। भारतीय संविधान में स्टेट लिखा हुआ, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स का गवर्नमेंट होता है, समझे क्या बोलो? तो पब्लिक सेक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज, ऐसा बिजनेस Enterprises. जिस पे मालिकाना हक, नियंत्रण और उसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार। उसे क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर। क्या कहते हैं? Public sector. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा भैया? द बिजनेस एंटरप्राइज, द बिजनेस Enterprise. which are owned, controlled and managed by the state, by the State. क्लियर? ज्वाइंट सेक्टर, नाम से ही पता चला कि भाई जहाँ पे दोनों का कंट्रोल रहेगा, माने जिस पे दोनों का नियंत्रण रहेगा, दोनों का मालिकाना हक रहेगा। दोनों माने प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट का भी और Government का। उसे क्या कहेंगे? ज्वाइंट सेक्टर। क्या कहेंगे? Joint sector। तो ज्वाइंट सेक्टर का डेफिनेशन में भी सेम बोलना है कि द बिजनेस एंटरप्राइज, द बिजनेस Enterprise. which are owned, control and managed, owned, control and Managed. by the private individual and government, by the private individual and Government. by the private individual and Government. इसको और कौन सा? ज्वाइंट सेक्टर। कौन सा? Joint sector. क्लियर है? तो ज्वाइंट सेक्टर का डेफिनेशन क्या है? द बिजनेस एंटरप्राइज, बोलिए, The business enterprise which are owned, control and managed, which are owned, control and managed by the private individual and government, इसे कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर। क्या कहते हैं? Joint sector. क्लियर है डेफिनेशन एकदम? माने ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है जिस पे मालिकाना है, नियंत्रण और उसको मैनेज, मैनेज का मतलब ठीक ढंग से चलाना, मैनेज माने ठीक ढंग से चलाना। चलाना किसके द्वारा किया जाता है? निजी व्यक्ति और सरकार के द्वारा, निजी व्यक्ति और सरकार के द्वारा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ज्वाइंट सेक्टर। क्या कहते हैं? Joint sector. हमारे बच्चे नॉर्मल है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना है प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर को हम दो प्रकार भागों में बांटे थे, एक नॉन कॉर्पोरेट और एक कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, बोलो क्या बोले? Non-corporate, corporate. नॉन कॉर्पोरेट माने नॉन कंपनी, नॉन कॉर्पोरेट माने Non- नॉन कंपनी, माने जो कंपनी नहीं है, जो कंपनी नहीं है। अगर कंपनी नहीं है तो क्या है? कंपनी नहीं है तो क्या है? या तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप माने मोदी दुकान, देखते हैं ना, एकल व्यवसाय, एकल व्यापार माने एक मालिक का व्यापार। सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या है? Sole सोल प्रोप्राइटरशिप। या तो भाई खानदानी बिजनेस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली Business. देखते हो ना, लिखा रहता है शर्मा ब्रदर्स, गुप्ता ब्रदर्स, केसी पालन सन्स, दिस इज कॉल्ड खानदानी बिजनेस, दिस इज कॉल्ड, समझे कि नहीं समझे? और क्या? पार्टनरशिप। क्या बोलिए? Partnership. पार्टनरशिप कर लेते हैं, पार्टनर बना लेते हैं, नहीं समझे? Yes, sir. नहीं समझे? पार्टनरशिप देखे नहीं हो, बोलते नहीं है पार्टनर, नहीं समझे? मान लीजिए हम धीरज को पार्टनर बना ले, धीरज नाम है आपका, नीतीश को हमको पार्टनर बना लिया, किनको बना लिए? नीतीश को हम पार्टनर बना लिए, समझ पा रहे हैं? तो पार्टनर समझ में आता है? ये क्या कंपनी लग रहा है? No, sir. एक पार्टनर कंपनी लग रहा है, वो लड़का को पार्टनर कंपनी लग रहा है, देखो। नहीं, sir. तो ये सब नॉन कॉर्पोरेट है। क्या है? Non-corporate. तो नॉन कॉर्पोरेट में क्या क्या भाई? क्या क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड Family business. और पार्टनरशिप। कौन सा? Partnership. अब कंपनी में भी भाई, कंपनी दो तरीका का था, Company. एक था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी माने सहकारिता, कंपनी फॉर्म में ही काम करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब कंपनी जो था, कंपनी के अंदर दो चीज था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल दूध। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या भाई? अमूल दूध पिता है इंडिया, ऐसे ही प्रचार होता है, समझ पा? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस करते हैं, समझ पा? अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दो तरीका का था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। बोलिए, Private company. दुनिया चेंज हुआ है, एक कंपनी और बना है जिसका नाम है 1% कंपनी। क्या नाम है? 1% कंपनी। तो कंपनी अब तीन तरीका का हो चुका है, प्राइवेट का 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। बोले क्या बोले हैं? 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। हालांकि वेस्ट बंगाल में दो ही कंपनी के बारे में पढ़ना है, समझ पा रहे? प्राइवेट और पब्लिक। क्लियर है? फिर हम लोग समझे थे व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज Sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल माने सिंगल, सोल माने Single. अब प्रोप्राइटर माने ओनर, सिंगल ओनर।
सिंगल ओनर तो इसका डेफिनेशन समझाए थे कि द बिजनेस एंटरप्राइज द बिजनेस which are owned, control and managed, which are owned, control and managed by the single individual, किसी एक व्यक्तियों के द्वारा। समझ पा रहे? माने ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है जिसमें मालिकाना हक, नियंत्रण और उसको मैनेजमेंट ठीक ढंग से चलाना एक व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। एग्जांपल दीजिए ना सोल प्रोप्राइटरशिप का, ज्यादा समझ में आएगा। जितना बाहर में दुकान देख रहे हो ना, तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हो आप लोग ना, सारा का सारा सोल प्रोप्राइटरशिप से लेते हो। सारा का सारा कौन से किससे लेते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप। कचौरी नाश्ता करते हो किधर से करते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप। दाल चावल आटा खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, आज प्याज खरीदते थे ना, क्या खरीदते थे? कुछ नहीं खरीदते थे, गरीब बालक। समझिए किसका बात कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप माने समझ रहे हैं आप लोग? मैक्सिमम सामान जो खरीदते हो किससे खरीदते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। किससे? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? एरिया में आपका ज्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, बाहर में जितना दुकान देख रहे हैं सारा का सारा सोल प्रोप्राइटरशिप है। समझे? क्लियर? पक्का? तो डेफिनेशन कितना सिंपल है? द बिजनेस एंटरप्राइज इज द बिजनेस which are owned, controlled and managed by the single individual is known as sole proprietorship। अच्छा, अब सोल प्रोप्राइटरशिप देखो, बाहर में जितना मोदी दुकान, पान गुमटी, मिठाई दुकान, आयरन शॉप सब देख रहे हो ना, सारा का सारा सोल प्रोप्राइटरशिप है। सारा का सारा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बाहर निकलोगे अभी अंजलि का स्वीट्स है, वो क्या है बाबा? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। आप बताओ, ये सब छोटा छोटा दुकान को देखकर फीचर्स नहीं लिख सकते हैं? फीचर्स माने विशेषता। फीचर्स बता सकते हैं ना? स्मॉल साइज। कौन सा साइज? स्मॉल साइज। पहला फीचर तो हो गया स्मॉल साइज, छोटे आकार का होता है। कौन सा आकार का होता है? छोटा आकार का। समझ पा रहे? और इस पे सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल, मालिकाना हक एक व्यक्ति का होता है और उस पर कंट्रोल भी एक ही व्यक्ति का होता है। सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल। बोले क्या बोले? सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझिए क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अलग है, आपका बिजनेस अलग है, आपका बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। मालिक अलग है। बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। समझ पा रहे? किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। समझ पा रहे? अपना प्रॉपर्टी बिजनेस बेच सकता है, अपना प्रॉपर्टी बिजनेस बेच सकता है। बिजनेस के साथ कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है तो बिजनेस उस पर केस करेगा, और बिजनेस गलती करेगा तो बिजनेस के ऊपर बाहर का लोग केस कर देगा। माने मालिक वंचित है, मालिक को ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी माने मालिक अलग, बिजनेस अलग, मालिक अलग, बिजनेस अलग। इसको कहते हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप तो भाई होता ही नहीं ऐसा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ऐसा नियम ही नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नियम नहीं है। जो भी होता है मालिक के नाम से होता है, जो भी होता है किसके नाम से होता है? गड़बड़ भी होगा तो भाई किसको हम लोग फोड़ेंगे? मालिक को। समझे? सब मालिक के नाम। माने यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी का नियम लागू नहीं होता। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है जितना कर्जा है आपको चुकाना पड़ेगा। समझे? अनलिमिटेड लायबिलिटी, जितना कर्ज, बिजनेस कर्ज हो गया तो आपको कुछ चुकाना पड़ेगा, सारा का सारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। नो लिमिट ऑन लायबिलिटी, नो लिमिट ऑन लायबिलिटी। और नहीं चुकाने सके ना तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके चुकाया जाएगा कर्ज को। समझे? इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पहला क्या? सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल। बोलो सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल। जोर से बोले, जोर से बोलिए। सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल। फिर क्या बोले हैं? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर क्या बोले? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ पा रहे? इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, रिस्क अकेला उठाएंगे तो अकेला रिस्क उठाएंगे, तो मलगोवा भी अकेला खाएंगे। नहीं समझ आ रहा? मलगोवा माने प्रॉफिट। समझ पा रहे? इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। बोलो क्या बोले हैं? इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो प्रॉफिट शेयरिंग। अकेला रिस्क उठाएंगे तो प्रॉफिट किसी को थोड़ी देंगे, प्रॉफिट को तो हमको अकेला रखेंगे। नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो प्रॉफिट शेयरिंग। नो लीगल फॉर्मेलिटी, बहुत फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सब दुकान खोलना तो आसान है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटी है, बहुत कागज बनाना होगा। आपका इच्छा करेगा तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप खरीद खोल सकते हो संदीप? यस सर। खोल सकते हैं? पक्का? ज्यादा कागज बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, नो लीगल फॉर्मेलिटी। क्लियर है? ये सब फीचर्स है।
एडवांटेज का भी बात किए थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का भी फायदा क्या है? फायदा है कि इजी टू फॉर्म, ऑपरेट एंड डिजॉल्व। आराम से दुकान खुल जाएगा, आराम से चल जाएगा, और मन करेगा तो हमेशा के लिए बंद कर देंगे। समझे? इजी टू फॉर्म, ऑपरेट एंड डिजॉल्व। स्मॉल साइज, कौन सा साइज? स्मॉल साइज, छोटे आकार का होता है। कौन सा साइज का होता है? छोटे आकार। क्विक डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन तुरंत ले लेंगे, किसी से पूछने का दरकार नहीं है। मेरा मालिक है, किसी से पूछेंगे क्या? क्विक डिसीजन मेकिंग, तुरंत तुरंत डिसीजन ले लेंगे। इंडिपेंडेंट कंट्रोल रहता है, कंट्रोल खुद का रहता है, और ऐसा बिजनेस चल जाता है ना तो बिजनेस के वो राज नहीं बताता है। सेक्रेसी ऑफ अफेयर्स, अपना बिजनेस का राज लोग छिपा के रखता है। सेक्रेसी ऑफ अफेयर्स, सेक्रेसी ऑफ, अफेयर्स। और इन लोगों का पर्सनल टच रहता है, कस्टमर से पर्सनल टच रहता है। ये लोग सबको पहचानता है, जाएगा दुकान पे बोलेगा कैसे हो, ठीक हो, आज को काम आ रहे हैं, पर्सनल टच रहता है। नहीं समझे? समझे? आप लोग का भी पर्सनल टच रहता है, उसका तो आप लोग के साथ रहता है, आप लोग का भी पर्सनल टच रहता है ना जी? ऐसे दुकानदार का पर्सनल, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? बोलिए। ये फायदा है, हर चीज से फायदा है तो भाई नुकसान भी होता है। फायदा क्या है? इजी टू फॉर्म, ऑपरेट एंड डिजॉल्व, क्विक डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट कंट्रोल, सेक्रेसी ऑफ अफेयर्स, पर्सनल टच। ये फायदा है। डिसएडवांटेज क्या है भैया? डिसएडवांटेज हर चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है लिमिटेड रिसोर्स, संसाधन का कमी रहता है। संसाधन माने कैपिटल का कमी है, कैपिटल का कमी है, लेबर का भी कमी रहता है। लिमिटेड रिसोर्स, संसाधन का कमी रहता है, समझ पा रहे? अब बढ़ने का भी चांस कम रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, कुछ हो गया तो पूरा कर्जा हमको चुकाना हो, घर बार बेच को छुपा के छुपाओ। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, समझ रहे हैं? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, क्या पढ़ा लिखा एक्सपर्ट बुलाओगे? मोदी दुकान को चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैनेज कराते हो क्या? बोलो एमबीए का लड़का रखते हो तुम लोग। एमबीए रहेगा तो क्या है, मोदी दुकान बोलेगा, कंपनी बोलेगा ना, समझे? तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल भी लिमिटेड ही रहता है, कम रहता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, समझ पा रहे हैं? और लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। ऐसा बिजनेस ज़्यादा बढ़ते हुए देखे हो, दाल रोटी चलता है एकदम, दाल रोटी में कमी नहीं आएगा, आराम से चलता है, समझे? ऐसा दुकान देखे हो ज़्यादा बढ़ते हुए, ज़्यादा नहीं ग्रोथ होता है, ज़्यादा नहीं होता। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, अनसाउंड बिजनेस डिसीजन। अकेला डिसीजन लेना है ना तो कभी कभी पगला वाला डिसीजन हम लोग ले लेते हैं। अकेला डिसीजन लेना समझ ही नहीं आता, पागल वाला डिसीजन ले लेते हैं, बिजनेस के लिए दिक्कत हो जाता है। अनसाउंड बिजनेस डिसीजन, बोलो क्या बोले? अनसाउंड बिजनेस डिसीजन। तो डिसएडवांटेज क्या भाई? लिमिटेड रिसोर्सेज, बोलो लिमिटेड रिसोर्सेज, जोर से बोलो। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, और अनसाउंड बिजनेस। अनसर्टेन लाइफ, कब मर जाएगा ऐसा बिजनेस कोई नहीं जानता है, कब ऐसा बिजनेस क्लोज हो जाएगा कोई नहीं जानता। नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा है। मान लो संदीप एक ऐसा बिजनेस चला रहा है, समझ रहे हैं? समझे? दुकान का क्या है, पूरा लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। ऐसा बिजनेस कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। अनसर्टेन लाइफ है, अनसर्टेन लाइफ, समझे? अब पूरा लाइफ चलेगा जी, अनसर्टेन है। कैसा है? अनसर्टेन। पगला गया, मान लीजिए बिजनेस करते करते पगला गया, कस्टमर को गाली दे देंगे। कस्टमर वैसे आएगा, लोकल ही कस्टमर है, सारे कस्टमर को गाली दे देंगे, दुकान पे आने से गाली सुनना होगा, कोई जाएगा? अनसर्टेन लाइफ, समझ रहे हैं? होता है ना? चलिए, पूरा समाज में हल्ला हो जाएगा, उसका दुकान में मत जाना, पगला हो गया है, गाड़ी से स्वागत करेगा, कोई जाएगा? नहीं जाएगा। लिमिटेड, ये सब डिसएडवांटेज है। क्या क्या पढ़ें? पहले हम लोग पढ़ें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एन एंटरप्राइजेज क्या बोले? विच इज एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन तरीके का था, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को दो पर का भाग बांटे थे, नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप आइडिया भी समझे हैं कि द बिजनेस एंटरप्राइजेज व्हिच आर own, control and manage by the single individual is known as sole proprietorship. Features क्या है? Single ownership and control, no separate legal entity, unlimited liability, individual risk bearing, no profit sharing, no profit sharing. Advantage क्या है? Advantage क्या है भैया? Easy to form and easy to dissolve, quick decision making, independent control. समझ पा रहे हैं क्या नहीं समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन,
लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड अनसर्टेन लाइफ, पगड़ा वाला डिसीजन, अनसर्टेन बिजनेस डिसीजन, ये सब क्या है? लिमिटेशन। फिर हम लोग स्टार्ट किए थे ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जिसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलिए? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। माने द बिजनेस एंटरप्राइज which are owned, managed and controlled, which are owned, managed and कंट्रोल। which are owned, managed and कंट्रोल। by the head of the family, by the head of the फैमिली। known as कर्ता। समझ, फैमिली का जो हेड रहता है, जिसको कर्ता बोलते हैं, वही इसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, चलाता है। बट उस फैमिली के सारे मेंबर उस बिजनेस का क्या रहते हैं? मैंने सारे फैमिली का सदस्य उस बिजनेस का क्या होता है? मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? मेंबर। इस तरीके का बिजनेस में आपको मेंबर बना, जन्म लीजिए, आप मेंबर बन जाइए। आप किसी पाले इंसान के खानदान में जन्म लीजिएगा तो आप उसका मेंबर, समझे? खानदानी बिजनेस है भाई, Yes. उसका खानदान में जन्म लेते हैं यहाँ, उसका मेंबर होगा। समझे? क्या बोले कि नहीं समझे? Yes. अब ये दो तरीका का था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, दो तरीका का था, दया भागा नितक सारा। बोलो क्या बोलेंगे? दया भागा, नितक सारा। दया भागा और नितक सारा। दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल में, इसमें लड़की भी मेंबर है और लड़का भी मेंबर है, मेल भी मेंबर है और फीमेल भी मेंबर है। बोले क्या बोले हैं? मेल भी मेंबर है और फीमेल भी मेंबर, मेल भी मेंबर है और फीमेल भी मेंबर। किसका बात कर रहे हम लोग? दया भागा। बोले क्या बोले हैं? दया भागा। समझ पा रहे? सिर्फ वेस्ट बंगाल में है, समझे? Yes. माने आप लोग प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं, जो वेस्ट बंगाल में रहते हो प्रॉपर्टी में हिस्सा समझे, लीजिएगा प्रॉपर्टी में हिस्सा। बोलिए, चाहिए हिस्सा? मिलेगा भाई, जो वेस्ट बंगाल में है। अब तो लीजिएगा, आप तो बोले हम लेंगे। हम बोले थे प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, सब पैसा लेंगे। ओ, आप पैसा लीजिएगा। आप क्या लीजिएगा भाई? हमको नहीं पता। अब मिलेगा तो ले लीजिएगा ना। दया भागा का बात चल रहा है, किसका बात करें? दया भागा। बोलो क्या बोले हैं? दया भागा। तो वेस्ट बंगाल में भाई लड़का भी अपने फैमिली का प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है और लड़की भी ले सकती है। मितक सारा आउटसाइड वेस्ट बंगाल, आउटसाइड वेस्ट बंगाल के बाहर मितक सारा है। मितक सारा में खाली मेल मेंबर, खाली मेल को हिस्सा मिलेगा, फीमेल को अगर पूछते नहीं है, खाली मेल को हिस्सा मिलेगा। समझे? गलत बात है। देखिए, आउटसाइड वेस्ट बंगाल, आउटसाइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई ऐसा डिसीजन निकाला कि अगर लड़की का शादी हो जाता है, मितक सारा के ऊपर है कि अगर लड़की का शादी हो जाता है और लड़की को दिक्कत हो गया, समझ पा रहे? लड़की का शादी हो जाता है और लड़की को दिक्कत हो गया तो वो आ करके अपने पापा की प्रॉपर्टी में, पापा माने अपने मायके बोलते हैं उसको, आ करके प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहे तो ले सकते, चाहे तो ले सकते, जबरदस्ती नहीं, चाहे तो ले सकते। नहीं समझे? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का समझे कि नहीं समझे? ये किसका बात कर? मितक सर। किसका? जब डिसीजन है तो अपना वाइफ को बोले चलो ना ले लेते हैं, समझे? बम खाने के लिए बोले नहीं, समझे? डिसीजन हाल ही फिलहाल में किसका बात करें? मितक सर। किसका? तो मितक सर क्या भाई? आउटसाइड वेस्ट बंगाल, आउटसाइड वेस्ट बंगाल। सिर्फ कौन मेंबर है भाई? कौन मेंबर है? मेल। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? Yes. आगे बढ़ें? हाँ। बोलिएगा तो बढ़ेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं बढ़ेंगे। नहीं बोलिए। पार्टनरशिप। बोले क्या बोले? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप देखे हो? बोलो, देखते हो? 2 दिन बिजनेस चलता है, सरकार दूसरा टूसी हो जाता है, देखे हो? हैं? ऐसा हम लोग पार्टनरशिप ज़्यादा देखे हैं। सुनिए, ऐसा कुछ पार्टनरशिप चलता है भाई, कुछ पार्टनरशिप चलता है। और लेकिन हम लोग के समाज में जो पार्टनरशिप होता है, 2 दिन पार्टनरशिप होता है, सरकार में दूसरा टूसी पार्टनरशिप खत्म। समझे? किसका बात करें? पार्टनरशिप, साझेदारी व्यापार। किसका? साझेदारी व्यापार। अच्छा, पार्टनरशिप को करने के लिए कम से कम कितने लोग लगेंगे? 2। अकेला को पार्टनर बोलेंगे, कम से कम कितना लोग लगेगा? 2 लोग। कितना लोग लगेगा? 2। समझे? तब जाकर के पार्टनरशिप बिजनेस होगा, नहीं तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। तो पार्टनरशिप को करने के लिए कम से कम 2 लोग, कम से कम 2 लोग। अरे 2 से अधिक रह सकता है क्या? यस, 2 से अधिक रह सकता है, 2 से अधिक रह सकता है। नहीं, 2 से कम नहीं होना चाहिए। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? पार्टनरशिप। किसका बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन होगा, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, बोलो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज अ
Partnership is a relation between two or more person. Two or more person. Partnership is a relation between two or more person. बोलिए. Partnership is a relation between two or more persons. Partnership is a relation between Two or more more person. जोर से बोल. Partnership is a relation between two or more persons. Partnership is a relation between two or more person. जोर से बोल. Partnership is a relation between two or more persons. Two or more person. पहला लाइन क्लियर है. Who have agreed? Who have agreed to share profit? Who have agreed to share profit of business? Who have agreed to share profit of Business. समझ पा रहे? Who have agreed to share profit of a business? Who have agreed to share profit of a business? जो लोग आपस में वादा करते हैं, माने पार्टनरशिप को करने के लिए दो या दो से अधिक लोग चाहिए। जो लोग आपस में वादा करते हैं कि हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट को बांटेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट को बांटेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट को बांटेंगे। शुरू से बोलो। पार्टनरशिप इज अ Partnership is a relation between. Partnership is a relation between two or more persons. Two or more persons. who have agreed to share profit. Who have agreed to share Profit. Who have agreed to share Profit. of a business. Of a Business. जोर से बोलिए. Partnership is a Two relation or between more persons. Who have agreed to share profit. Who have agreed to share Profit. of a business. Of a business. समझ पा रहे हैं? Of a business. उसके बाद लास्ट वाला लाइन बोलना है carried. Carried on by all. Carried on by all. Carried on by all. Carried on by all. Or any one of them acting for all. Or any one of them acting for all. Carried on by all. Carried on by all. Any one of them acting for all. Any one of them acting for all. Carried on by all का मतलब सब लोग मिलके चलाएगा. सब लोग मिलके चलाएगा. Carried by क्या बोलेंगे? Carried on by all. सब पार्टनर मिलके चलाएगा. सब पार्टनर मिलके चलाएगा. या उसमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा. यही बोल रहे. Carried by समझ पा रहे? All. Carried by on. Carried on by all. Carried on by All. Carried on by all. माने सब लोग मिलके चलाएगा. सब लोग मिलके चलाएगा. या उसमें से और any one of them acting for all. Any one of them acting for all. उसमें से एक सबके लिए काम करेगा. लास्ट वाला लाइन बोलो. Carried on by all. Carried on by all. इसका मतलब हिंदी क्या हुआ? सब लोग मिलके चलेंगे. सब लोग मिलके चलेंगे. या और माने या any one of them acting for all और any one of them acting for all. Any one of them acting for all. तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या हो जा रहा है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. जोर से बोलिए. Partnership is a relation between two or more persons. Partnership is a relation between two or more persons who have agreed to share profit. Who have agreed to share Profit. of a business. Of a Business. carried on by all or any one of them acting for all. Any one of them acting for All. माने पार्टनरशिप क्या भाई? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का रिलेशन है जो लोग आपस में वादा करते हैं कि हम बिजनेस का प्रॉफिट को शेयर करेंगे. या तो सब मिलकर चलाएंगे या तो कोई उसमें से एक सबके लिए काम करेगा. समझे कि नहीं समझे? बोलिए. मान लीजिए बिजनेस चलाए लोग. समझे? मान लीजिए पार्टनर बन गया राम श्याम जदू. मान लीजिए राम है, आप श्याम है, आप जदू. ये तीनों लोग मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया. तीनों लोग मिल करके बिजनेस समझ पा रहे? ये लोग आपस में क्या किस लिए बिजनेस कर रहे हैं भाई? अर्निंग के लिए, प्रॉफिट के लिए. किसके लिए? प्रॉफिट को क्या करिएगा आप लोग? प्रॉफिट होगा तो बांट लीजिएगा. क्या करिएगा? कौन चलाएगा बिजनेस? तीनों मिलकर. या तो इसमें से कोई एक जन आप लोग सबके लिए काम करिए. समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है. मान लीजिए ये लड़का तेज है, बोला आप लोग आने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट मिल जाएगा, हिसाब किताब कर लीजिएगा, चुपचाप घर में आप लोग सोइए, हम अकेला बिजनेस कंडक्ट कर देंगे. समझ पा रहे? तो ये सबके लिए काम कर रहा है. इसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप. क्या कहते हैं? पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. बोलिए. Partnership is a relation between two or more persons. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन Two or more persons. who have agreed to share profit of a business. To share profit of a Business. carried on by all. बोलो. Carried on by all. और any one of them acting for all. और any one of them acting for all. शुरू से बोलो. Partnership is a relation between two or more persons. Who have agreed to share profit of a business. Then carried on by all. Carried on by All. और any one of them acting for all. Clear? किसका बात करें? पार्टनरशिप. किसका बात करें? Partnership. अब हम लोग बात करें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फीचर्स ऑफ Partnership. पहला सबसे पहले मेंबरशिप. मेंबरशिप माने कितना पार्टनर रह सकता है.
मेंबरशिप माने कितना पार्टनर? पार्टनरशिप को खोलने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, कम से कम 2 लोग चाहिए, कम से कम मैंने कहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2, मैक्सिमम 20 फॉर नॉन बैंकिंग, मैक्सिमम 24, मैक्सिमम 20 पार्टनर रह सकता है किसके लिए? नॉन बैंकिंग के लिए। नॉन बैंकिंग का मतलब, नॉन बैंकिंग का मतलब हम पैसा का लेन देन का काम नहीं कर रहे, नॉर्मल बिजनेस का। पैसा का लेन देन का काम करेंगे तो बैंकिंग, जब पैसा का लेन देन का काम करने लगेंगे तो बैंकिंग। नहीं समझे? कितने लोग बैंक का काम करते हैं? 10 लोग 5-5 लाख रुपया मिला दिए, 50 लाख अब लोगों का काम करेंगे 50 लाख से, यही उनका बिजनेस होगा। समझ पा रहे? तो अगर हम क्या चीज़ का कर रहे हैं? बैंकिंग का कर रहे हैं, माने पैसा का लेन देन कर रहे हैं बैंकिंग, और नॉन बैंकिंग माने नॉर्मल कोई भी कर रहे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रहेगा? 2। कितना? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रह सकता है? 20। किसके लिए? फॉर नॉन बैंकिंग, फॉर नॉन बैंकिंग। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रहेगा? 10। किसके लिए? फॉर बैंकिंग, फॉर बैंकिंग। हालांकि ये नंबर चेंज हुए हैं, हालांकि ये नंबर चेंज हुए, बट आपके बुक में अपडेट अभी तक नहीं है। समझ पा रहे? तो यही हम लोग नंबर रखेंगे। कंपनी एक्ट ने 2013 में ही इसको चेंज कर दिया था कि मैक्सिमम 100 रहेगा एज पर एक्ट, और एज पर रूल्स 50 रहेगा। मैंने फिलहाल के लिए भी मैक्सिमम 50 रह सकता है एज पर रूल्स, और एक्ट में कितना लिखा हुआ है? 100, कि मैक्सिमम 100 पार्टनर रह सकता है। लेकिन हालांकि पुराना वाला ही आपको करना है, तो पुराना वाला ही हम लोग अपडेट करके रखेंगे। एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रहेगा? 2। बोलो क्या बोले? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम कितना रहेगा? 24 नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और 10 फॉर बैंकिंग। इसे क्या कहेंगे? मेंबरशिप। क्या कहेंगे? मेंबरशिप। फिर क्या आपका एग्रीमेंट? क्या बोलिए? एग्रीमेंट। अभी बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट। क्या चाहिए? हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमें एग्रीमेंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब आपसे समझौता। एग्रीमेंट का मतलब आपसे ही समझौता। तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल माने मुंह से बोलकर, ओरल माने मुंह से, बोलकर। और रिटन माने लिखकर। रिटन माने क्या होता है? लिखकर। ए ओरल माने मुंह से बोलकर, ओरल माने मुंह से बोलकर, ओरल माने मुंह से बोलकर, और रिटन माने लिखकर। रिटन माने लिखकर। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एग्रीमेंट। किसका बात कर रहे हैं? एग्रीमेंट। आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का लॉफुल बिजनेस। कौन सा? लॉफुल बिजनेस। आप पार्टनरशिप कर रहे हो करो, लेकिन बिजनेस शुड बी लीगल, बिजनेस शुड बी लीगल। बिजनेस लीगल होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल। आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो करो, लेकिन लीगल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? लीगल। समझ पा रहे? माने इलीगल चीज का आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, इलीगल चीज का पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इलीगल चीज क्या हो रहा है? प्रैक्टिस कम कर सकते। ओके, इलीगल चीज का हम क्या नहीं कर सकते भाई? पार्टनरशिप। इलीगल चीज का हम क्या नहीं कर सकते हैं? पार्टनरशिप। इलीगल चीज का हम क्या नहीं कर सकते हैं? पार्टनरशिप। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे हैं लोग? लॉफुल बिजनेस। किसका बात कर रहे हैं? लॉफुल बिजनेस। तो बिजनेस शुड बी लीगल, बिजनेस शुड बी Legal। लीगल चीज का होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जो हम लोग का रेशियो तय होगा, रेशियो में बांट लेंगे, और रेशियो नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे भाई? इक्वल। कैसे करेंगे? इक्वल। ऐसे कहेंगे प्रॉफिट शेयरिंग। क्या कहेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग। और म्यूचुअल एजेंसी। कौन सा? Mutual म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि भाई प्रत्येक पार्टनर फर्म का मालिक भी और एजेंट भी, मालिक भी और एजेंट भी, और प्रत्येक पार्टनर फर्म का मालिक भी, एजेंट भी, और प्रत्येक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, एक दूसरे का एजेंट। माने एक पार्टनर अगर कोई भाई काम कर रहा है तो सारे